파키스탄 성도 여러분 반갑습니다. ये पाकिस्तान में मेरे रहने वाले अजीजों, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। 지난번에 우리 마태복음 6장 했지요? कि पिछली दफा हमने मत्ती की इंजील छठा बाब उसकी 33वीं आयत पढ़ी थी। 아마 그랬던 것 같은데 오늘은 마태복음 7장 13절부터 하겠습니다. तो आज हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब 13절에서부터 27절까지 한번 읽어보시죠. हाँ जी, मत्ती की इंजील निकालें जरा, उसका 7वां बाब 13 से 27 तक पढ़ें जरा। हाँ जी, 17वां बाब पढ़ेगा कोई जी? पढ़े 17वां बाब 13 से 27 तक है। हाँ जी, कोई पढ़ेगा वहां से कि मैं पढ़ूं फिर? हाँ जी, मैं पढ़ता हूँ फिर। हाँ जी, कोई पढ़ेगा? कौन है जी? एवेंजलिस्ट अंद्रयास साहब, कोई वहां से पढ़ेगा आपका? हाँ जी, बहना पढ़े। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मत्ती की इंजील 7वां बाब 13 से 27 तक। तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। झूठे नबियों से खबरदार हो, जो तुम्हारे पास बेड़ियों के वेश में आते हैं, मगर बातन में फाड़ने वाले बेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर, ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। जो मुझसे ऐ खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उससे कहेंगे, ऐ खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मोजे नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाफियत ना थी। ऐ बदकारों, मेरे पास से चले जाओ। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर करेड़े लगी, वो ना गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की मानंद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया, और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। आमीन। 다 읽으세요. 예, 아멘. 예. 다 읽었습니다. 우리 파키스탄 성도 여러분 반갑습니다. 오늘도 하나님이 큰 은혜를 주시기를 바랍니다. कि मैं पाकिस्तान में मेरे अजीजों, खुदा आप पर आज भी बड़ा फजल करेगा। 말씀을 바로 깨닫고 또 그것을 언약으로 잡는다는 것은 아주 중요한 일이죠. कि सबसे ज्यादा जरूरी काम यह है कि जो कलाम हम पढ़ते हैं उसको अहद के मुताबिक अपने दिलों में भी रखना चाहिए।
하나님은 저 모든 것을 말씀으로 하기 때문에 우리가 하나님의 말씀을 따라가야 합니다. तो इसलिए कि खुदा जो है वो हर बात कलाम के जरिए कहता है, इसलिए हमें कलाम के मुताबिक ही चलना चाहिए। 그 모든 말씀의 결론이 그리스도죠. इसलिए कि तमाम हमारे जो कलाम है उसका निचोड़ जो है वो या नतीजा जो है वो मसीह है, 그리고 그의 십자가의 보혈이 결론입니다. और जो दूसरा नतीजा वो है, वो क्या है जो उसका, वो है उसका सलीब पर बहाया हुआ खून। 이게 이제 그리스도가 우리에게 언약인데 이 언약을 잡을 때 하나님이 우리에게 역사하시죠. और ये ऐद है, जिस ऐद को हम अपने दिलों में रखते हैं तभी खुदा हमारी जिंदगियों में काम करता है। 하나님과 인간 사이에는 반드시 언약이 살아 있어야 합니다. तो जो खुदा के ऐद के मुताबिक है वो हमारे दिलों में ऐद को जिंदा रहना है, कि उसका ऐद हमारे अंदर मौजूद है। 인간뿐만 아니라 하나님하고 모든 피조물 사이에는 반드시 언약이 있어야 돼요. कि हम जो जितने भी लोग हैं, क्या है, सबके अंदर या कोई जानवर भी है, उस पर सब पर खुदा का फजल होना चाहिए। 그러니까 사람을 제외한 이런 모든 피조물들도 하나님하고 인간 사이에 있는 그 언약 때문에 유지가 되거든요. तो आज भी हम देखते हैं कि इंसान क्या दूसरी मखलूक जितनी भी बनाई गई है, वो सब जो है वो खुदा के ऐद के मुताबिक ही तकमील हुई है, तकमील तक पहुंची, बनाई गई है। 그러니까 하나님하고 사람하고 세워진 그 언약이 깨지면은 다른 모든 피조물들도 다 저주에 빠지는 것입니다. कि अगर हम खुदा के ऐद से पीछे हट जाएं या उससे भूल जाएं तो तमाम चीजों की तबाही जो है यहाँ से शुरू होती है। 언약이 깨지면 사람이 저주에 빠지잖아요. कि जब ऐद तोड़ा जाता है तो इंसान पर लानतें, मुश्किलें आती हैं। 사람뿐만 아니라 동물들도 저주에 빠져요. तो ये सिर्फ इंसान ही नहीं है बल्कि जानवरों पर भी खुदा की लानत आती है। 그리고 태양이나 달도 온 우주도 저주에 빠져요. और यही नहीं है बल्कि सूरज और चांद भी लानतों में आ जाते हैं। 하나님하고 인간하고 사이에 그 언약이 회복이 되지면은 동물도 회복이 돼요. कि अगर इंसानों को बेदारी मिलती है तो उससे जानवरों में भी नई ताजगी आ जाती है। 그 태양이나 달이나 우주도 하나님 앞에 이제 존재할 수 있게 되죠. तो यही एक रूहानी हमारी जंग है जो इंसान के साथ रहती है। 그 인간하고 하나님 사이에서 제일 첫 번째 언약이 그 나무 실과를 안 먹는 것이었어요. तो इसलिए खुदा ने सबसे पहले जो इंसान को ऐद दिया था वो यही था कि इस दरख्त का फल ना खाना। 사단이 아무리 인간을 꼬여도 만일 인간이 그 나무 실과를 먹지 않았으면 저주는 없어요. अगर वो दरख्त का फल ना खाया जाता, ऐद ना तोड़ा जाता, तो ये लानते भी इस दुनिया में ना आती, तबाही भी ना आती। 근데 이유가 무엇이든지 관계없이 여하튼 그 나무 실과를 먹었기 때문에 언약이 깨졌죠. कि उस दरख्त के फल खाने से जो है वो ऐद टूटा था। 그 언약이 깨졌기 때문에 인간이 저주에 빠진 것입니다. और उस ऐद के टूटने से इंसान तबाही में चला गया। 그 언약이 사람을 사단으로부터 지키고 있었거든요. और यही है वो खुदा ने कि शैतान से बचने के लिए तो ऐद दिया था और इंसान उसकी पासदारी नहीं कर सका। 언약이 사람을 저주로부터 지키고 있었어요. और इसीलिए कि ऐद को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ही अगर उस पर कायम रहते तो इन लानतों से बच सकते थे। 근데 언약이 깨졌기 때문에요. 인간이 그 자리에서 저주에 빠져버린 거예요. तो जिस वक्त ये ऐद टूटा उसी वक्त इंसान जो है तबाही में, बर्बादी में चला गया। 그래서 하나님은 인간을 저주에서 건지기를 원하시기 때문에 새로운 언약을 주었어요. 그게 창세기 3장 15절이에요. इसीलिए खुदा ने जब एक ऐद टूट गया, इंसान पस्ती में गिर गया, उस पस्ती से निकालने के लिए खुदा ने फिर एक नया ऐद दिया। पैदाइश 3 बाब उसकी 15वीं है। 근데 이 창세기 3장 15절은 그리스도에 대한 약속이기 때문에 먼 훗날 성취가 돼요. तो ये है कि ये जो ऐद है 3 बाब 15वीं ऐद, ये मसीह के बारे में, और इस ऐद को खुदा ने पूरा करना था। 아담은 그 다음 날부터
즉시로 언약이 필요하거든요. तो इसलिए कि जब आदम पर ये तबाही आई, लानतें आई, तो वो निकलने के लिए भी खुदा ने उसको ऐद दिया। 그래 창세기 3장 21절에 새로운 언약을 얘기했어요. तो ये है कि तीसरा बाब 21वीं आयत में हम देखते हैं कि उनको नया ऐद जो दिया वो क्या है? 그게 이제 양을 잡아서 하나님께 제사를 드리는 희생 제사예요. और वो था कि जब बर्रे को तबाह किया गया और उसके चमड़ा इस्तेमाल किया गया, और ये था खून की कुर्बानी खुदा के सामने पेश करना। 이 희생 제사가 이스라엘 백성들에게 살아있을 동안에는 아무 나라도 이스라엘을 쳐들어오지 못했어요. कि जब तक ये खून की कुर्बानी इसराइली करते रहे, उस वक्त तक किसी दूसरे मुल्क को उन पर आंख झपकने की भी जरूरत नहीं पड़ी। 이 희생 제사가 이스라엘에 살아있을 때는 아주 이스라엘은 조그만한 나라 아니에요. 큰 나라 쳐들어오면은 그 군인들이 자기들끼리 싸워가지고 죽고 이랬어요. तो हम देखते हैं कि जब तक ये खून की कुर्बानी इसराइली करते रहे, एक छोटा सा मुल्क था, लेकिन बड़े मुल्क भी आपस में लड़ते मरते रहे, कोई आंख उठाकर भी इसराइल की तरफ नहीं देखता। 그리고 어떤 때는요 우박이 내려가지고 그 사람들 다 죽여버리는 거예요. तो आप देखें कि एक दफा जब वो आए तो उनके ऊपर ओले पड़े और ओलों की वजह से वो मर गए लोग। 그래서 이스라엘 역사는 이 언약이 살아있을 동안에는 나라가 굉장히 잘 살고 부강해지고요. 이 언약이 없을 때는 맨날 전쟁이 일어나가지고 포로 잡혀가고 막 그랬어요. तो हम देखते हैं कि जब इसराइल वहां पर था, ये खून की कुर्बानी करते रहे, उस वक्त तक ये बड़ा खुशहाल मुल्क था। लेकिन जैसे ही इन्होंने उस कुर्बानी को भूले, उस ऐद को भूले, तो लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हुए और ये असीरी में चले गए। 그래 이스라엘의 역사는요 이 언약에 대한 역사예요. अगर ये इसराइल की हिस्ट्री देखें, तारीख देखें, तो ये सारी जो है ऐद की बेदारी है। 그러니까 그 이스라엘의 역사를 성경에다가 딱 기록을 해놓은 거 아닙니까? और ये बाइबल में आप पूरी हिस्ट्री उनकी देखें, वो लिखी हुई है। 그래, 예, 그래서 우리도 이 언약을 회복해야 돼요. तो हमें भी उसी ऐद की बेदारी चाहिए। 그러면 아무도 우리를 손대지 못해요. 이스라엘 역사하고 똑같아요. कि अगर हम इसी तरह चलते रहेंगे तो कोई भी, अगर ऐद के मुताबिक चलेंगे, कोई हमको हाथ भी नहीं लगा सकता। 그리고 응답이 계속 오게 돼 있어요. तो जवाब भी हमें लगातार मिलते रहेंगे। 그 여러분들은 응답 받으려고 기도를 많이 하죠. तो आपको क्या है कि आपने ऐद के मुताबिक कायम रहने के लिए आपको दुआ बहुत ज्यादा करनी है। 그 기도보다도 언약을 더 많이 해야 돼요. तो आपने उस दुआ के जरिए ऐद खुदा के फसल को ज्यादा से ज्यादा हासिल करना है। 그 그리스도 언약을 잡는 것보다 기도를 더 많이 하면 그건 종교예요. कि अगर आप ऐद को छोड़कर सिर्फ दुआ करते रहते हैं, ऐद को नहीं लेते, तो इसका मतलब है आप मजहब है, आप मजहबी जिंदगी बन गए। 종교를 해가지고는 응답이 그래 충분하게 안 와요. कि मजहबी जिंदगी के जरिए जवाब जो है वो मुकम्मल और सही नहीं मिलता। 제가 알기로 파키스탄은 아직 상당히 가난한 나라인 걸로 제가 알고 있어요. तो मुझे पता है कि जो मेरी जहां तक मालूमात है, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। 저는 파키스탄에 아직 한 번도 가본 적은 없어요. मैं अभी तक पाकिस्तान तो नहीं गया। 그런데 아무리 여러분들이 가난해도요, 그리스도를 누리면 여러분들 응답받아요. तो फिर भी आप अगर मसीह में मसरूर रहेंगे, तभी आपको जवाब मिलेगा। 근데 이 그리스도가 말이죠, 분명히 알겠는데 이게 가슴에 잘 들어오지를 않아요. कि मसीह को तो हम जानते हैं, लेकिन हमारे दिलों में वो जगह नहीं बनाता उसका कलाम। 그래가지고 문제만 생기면 그리스도를 잡는 것보다도 기도를 먼저 하려고 생각한다니까요. तो जब भी मसाइल हमारे ऊपर आते हैं या हमें मसाइल दरपेश होते हैं, तो हम मसीह को याद नहीं करते, हम दुआओं पर जोर दे देते हैं। 기도를 하지 말라는 게 아니에요. 기도보다도 그리스도를 더 언약으로 잡아라 그 말이에요. तो मैं नहीं कहता कि दुआ ना करो, दुआ करो, लेकिन दुआ करने से पहले मसीह को ऐद के मुताबिक अपने दिलों में मजबूती से बांधो। 그리스도 언약을 딱 잡고 기도해야 영적 전쟁이 일어나요.
तो जब आप मसीह को अपने दिलों में ऐद के मुताबिक रखेंगे, तभी रूहानी जंग जो है वो आप जीतेंगे। 오늘도 하나님께서 이 말씀을 통해서 우리에게 중요한 새로운 답을 주실 줄 믿습니다. तो आज भी जो मेरा ईमान है कि जो खुदा ने आज हमें कलाम दिया, इसमें खुदा ने हमें नए जवाब जो है वो दिए हैं। 오늘 우리가 말씀 읽은 거 보면 13절에는 보면은 좁은 문으로 들어가라고 그랬어요. तो अगर 13वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है तंग दरवाजे से दाखिल हो। 이게 좁은 문이 그리스도입니다. और ये तंग दरवाजा मसीह का दरवाजा है। 그러니까 넓은 문은 사람들이 많이 가는데 그거는 지옥으로 가는 사단의 문이에요. और जो रास्ता कुशादा है वो हलाकत का है और वो शैतान की तरफ जाता है। 그 14절에 보면 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하다가 있거든요. तो अगर 14वीं आयत देखे तो लिखा है कि दरवाजा तंग और टुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है। 무슨 일이 있어도 우리는 그리스도의 문으로 들어가야 합니다. तो हमें कुछ भी हो, हमें थोड़े भी हो तो हमें मसीह के दरवाजे से गुजरना चाहिए। 부족해도 이걸 지속하는 사람은 응답받아요. और अगर कुछ कमियां भी हों लेकिन फिर भी मसीह के दरवाजे से आप गुजरते हैं तो जवाब खुदा आपको जरूर देता है। 하나님이 우리의 모든 저주에 대하여 주신 답은 그리스도입니다. इसलिए कि हमारी लानतों के, हमारी मुश्किलों का जवाब किस में है? मसीह यीशु में है। 그 구약 시대의 희생 제사가 그리스도의 상징이잖아요. तो हम देखते हैं कि पुराने यादनामे में मुश्किलों मुसीबतों से निकालने का वो क्या था? वो मसीह का बर्रे का खून की कुर्बानी थी, यानी कि मसीह को याद करना। 그리고 15절에 보면 거짓 선지자들에 대한 얘기를 하고 있어요. तो अगर 15 में जाकर देखे तो वहां झूठे नबियों का बड़ा जिक्र होता है। 거짓 선지자는 선지자인 척 속이는 자들이죠. तो क्या साफ लिखा हुआ है कि झूठे नबी के यहाँ भेड़ों के बेस में भेड़िए आते हैं। 근데 그 사람들을 구별하는 방법이 뭐냐니까 열매입니다. और ये है कि कहां से हम उनको देख सकते हैं कि उनके फलों से हम पहचान सकते हैं। 그 16절에 보면은 가시나무에서 포도가 나오고 은근키 또는 은근키 나무에서 무화과를 따겠냐 그랬어요. तो लिखा हुआ है अगर 16वीं आयत में देखे तो क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ सकते हो? ये पूछ रहा है खुदा। 그 거짓 선지자들은 열매를 보면 그 행동하는 걸 보면 안다 그 말이죠. तो इसका मानी क्या है कि झूठे नबियों से, जो झूठे लोग काम कलाम के, उनके आप तरीकेकार से उठने बैठने से, उनके फलों से आप पहचान सकते हैं। 그 거짓 선지자들은 하나님을 진실하게 믿지 않고 사단을 따르는 자들이기 때문에 나중에 결국은 영적 문제 나옵니다. तो ये लोग क्योंकि मसीह पर नहीं बल्कि शैतान के पैरोकार होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें बड़े अच्छे नजर आते हैं, लेकिन आखिर में जिंदगी मुश्किलात का ही शिकार रहती है। 근데 처음에는 양의 옷을 입고 있기 때문에 꾸미고 있기 때문에 처음에는 구분이 잘 안 될 수도 있어요. तो इसलिए कि वो पहले भेड़ों के लिबास में है, उनके बेस में है, इसलिए उनको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। 그런데 그 한국에도 보면은 좀 신비주의에 빠져가지고 다른 사람들에게 예언을 한다든지 이런 여자 성도들이 상당히 많이 있었거든요. तो यहाँ पर भी हैं जो ज्यादा अपने आप को करिश्माती मौजजाती किस्म के लोग होते हैं, वो भी बड़ी आकर नबूतें करती हैं। जी रात को मुझे ये रोया आ गई, परसों मुझे वो रोया नजर आई। बस वो ये झूठे नबियों की रोया उनको न बड़ी आती। 거기에 가면은 무당이 점을 치듯이 이런 예언을 해줍니다. 뭐 이런 사업을 해라, 이런 사업을 하지 마라, 뭐 이런 거예요. तो पाकिस्तान में तो नहीं है, इधर कोरिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। वहां पर ये इधर भी जादूगर बैठे हुए हैं, तो जो आपको काम करने से पहले वो नाच के फिर आपको रोया दी नबूवत करती हैं। जी आप ये काम शुरू करें, वो आपके लिए बेहतर है। 그건 전부 다 무당이 하는 거잖아요. 바른 선지자 같으면 그리스도를 언약으로 잡아라 이래 말해야 되잖아요. ये दरअसल जो आपको ये नबूतें करते हैं, जो आपको ये बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, वो झूठ बोलते हैं। अगर आपको वो उसने सच्चे आदमी हो तो वो कहेंगे जी मसीह के कलाम को, मसीह के ऐद को, मसीह को अपने दिलों में बिठाकर उससे काम चलाओ। 그럼 그리스도를 언약으로 잡으면은 하나님이 인도하신다. 그래 기도하면서 그렇게 사업을 시작해라. 뭐 이래야 이게 정상이잖아요.
तो जो सही जवाब है वो ये है कि मसीह यीशु के जरिए खुदा बाप से दुआ करो, तो वो आपको बिजनेस करने का अच्छा, कारोबार का करने का अच्छा तरीका बताएगा, अच्छा वे बताएगा। 그런데 뭐 이렇게 하라 저렇게 하라 자기가 구체적으로 정해줘요. 그 지가 तो 하나님입니까? 하나님도 아닌 게 구체적으로 정하면 그게 거짓말이지 아니면 사탄이다. तो अगर आपको वो लोग बताते हैं जी आप इस तरह करें उस तरह करें, ये क्या है, ये झूठ है, और ये झूठ खुदा नहीं बोल सकता, ये शैतान बुलवाता है। 파키스탄에도 이런 신비주의에 빠진 그런 기독교인이 혹 있는지 모르겠는데 그 절대 그런 사람 따라가면 안 돼요. तो ये मानी इसमिदा को पाकिस्तान में भी वो कहता है अगर आपके पास ऐसे कोई खादम आते हैं जो बड़ी नबूतों की बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हैं, करते नहीं छोड़ते हैं, तो मेरे अजीजों वो कह रहे हैं कि मेहरबानी से उनके पीछे ना जाए। 그러니까 그 한국 교회는 막 부흥을 굉장히 많이 할 때 산에 이제 그 기도원 이런 것들이 아주 이제 유행을 했거든요. कि पहले जब नया नया कोरिया में भी ये मसीहत में जड़ पकड़ी थी, बड़े ऊपर आ रहे थे, तो उस वक्त जो प्रेयर माउंटेन और इस किस्म की जगहें थी वो भरी पड़ी थी इन चीजों से, लोग बड़ा भाग भाग के वहां पर जाते थे। 그때 예언한다 이래가지고 뭐 소문 있는 사람들 많이 있었어요. तो उस वक्त बहुत सारे लोग नबूतें करते थे और हर रोज कोई नई खबर आके सुनाई जाती, आज फलां ने ये कह दिया, आज उसने ऐसा कह दिया। 그래가지고 그 예언 들으러 가고 또 거기에 안수 받으러 가고 그 한국에 뭐 한때 난리였어요. तो उस वक्त वो कहता है कि बड़ी अजीब, बड़े हैरत, बड़ी अजीब काम लोग करते थे, वहां फिर जाके उनसे हाथ रख के बरकतें ली जाती थी और पता नहीं वो नबूतें करते थे। अब कहाँ, कब खत्म हो गया तकरीबन। 이런 거 전부 귀신 역사예요, 이거. 이거는 말이 안 되는 거예요. ये सारा कुछ बदरुओं का काम है, खुदा का काम नहीं है। 아니, 우리가 왜 예언이 필요합니까? तो हमें किस नबूवत की अब जरूरत है? नबूवत की किताब तो हमारे पास। 그 예언을 들으러 다니는 사람은요, 그리스도를 몰라서 그래요. और जो लोग नबूवत पर यकीन करके चलते हैं, मेरे अजीजों पास्टर कह रहे हैं, उनका मसीह के साथ कोई तलक नहीं है। 아니, 그리스도가 답인데 답을 잡고 있으면 하나님 하실 건데 왜 우리가 미래를 알아야 돼요? ये मसीह हमारे सवालों का जवाब है, हमें मसीह के साथ खुदा के साथ मिलना है, ना कि हमें मुस्तकबिल के बारे में जानना है। 그 답이 들러가지고 자꾸만 예언이 필요한 거예요. कि जो लोग गलत जवाब के पीछे चलते हैं उनको नबूतों की, उनको इस चीजों की जरूरत होती है। 그리고 사람이 하는 그 예언이 맞는지 틀리는지 어떻게 알아요? 그게? तो लोगों को कैसे पता है कि ये रोया या ये नबूवत ठीक है या गलत है? कैसे पता झूठी है या सच्ची है? 그 사람들도 미래에 대해서 말하기 때문에 미래는 아직 안 왔잖아요. 그걸 모릅니다. 그런데 말하는 거예요. 그리고 당장은 틀렸다 소리를 못 하지. तो इसलिए जो लोग मुस्तकबिल की नबूतें करते हैं, हमें बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, उनको कैसे पता है? मुस्तकबिल सिर्फ खुदा के हाथ में है, तो वो सिर्फ बातें बना के आपको फंसाते हैं। 그 답이 그리스도인데 왜 그러면 예언을 찾아다닙니까? 예언이 답입니까? तो जवाब हमारे सवालों का मसीह है, फिर क्यों आप नबूतों के पीछे जाते हैं? क्या नबूवत आपका जवाब है? 사람들이 하는 예언이 답이면 왜 예수님이 십자가에 돌아갔어요? अगर लोगों ने ही नबूवत करनी है तो फिर मसीह को सलीब पर मरने की क्या जरूरत है? 그러니까 그리스도가 답이라는 걸 모르니까 그 자꾸만 사람들 찾아다니는 거예요. इसलिए कि आज तक उनको पता नहीं चला कि मसीह हमारी खातिर क्यों मरा, इसलिए वो अब भी नबूतों के पीछे भागते हैं। 그 세계 어디든지 이 복음이 전거되는 곳에는 이런 이상한 거짓 선지자들이 분명히 있는 거예요. 그래서 예수님이 오늘 얘기했죠. ये पता था मसीह यीशु को कि इस तरह के झूठे नबी, जो झूठे लोग उठेंगे, झूठे खादम उठेंगे, तो इसीलिए मसीह यीशु ने पहले खबरदार कर दिया था कि इनसे होशियार रहो, बचो इनसे। 그리고 21절에는 보면요, 더 심한 말씀을 했어요. तो आगे जाए तो इससे भी ज्यादा, 21 में जाए तो इससे भी ज्यादा खुदा ने बड़ी बात कह दी है। 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 했어요. तो ये 21वीं आयत है, मेरे चीजों आप भी ध्यान से सुन ले, पढ़ा करे। आइए 10 दफा पढ़े कल तो आपको समझ लगेगी। जो मुझसे है खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक खुदा की बादशाही में दाखिल
ना होगा मगर वही जो मेरे बाप, मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। 하나님 아버지의 뜻 중에 뜻은 우리가 믿고 구원받는 거예요. 그죠? खुदा की मर्जी क्या है कि मसीह पर ईमान रखना और नजात पाना है। 그리고 그 하나님 말씀대로 살고 이 복음을 땅 끝까지 전하는 거예요. 이게 하나님 뜻이에요. और वो क्या है कि खुदा की मर्जी क्या है कि इस कलाम को नजात हासिल करके ये कलाम को दूसरों तक पहुंचाना ताकि वो भी नजात हासिल करे। 이것 말고는 하나님의 뜻이 없어요. इसके अलावा खुदा की कोई मर्जी नहीं है। 요한복음 6장 40절을 나중에 한번 찾아보세요. 그래 거기에 보면 예수님이 얘기했어요. 하나님의 뜻은 그 하나님 보낸 자를 믿는 것이라고. तो अगर आप यूहन्ना की इंजील छठा बाब उसमें जाके पढ़े तो लिखा हुआ है कि खुदा की मर्जी ये है कि उसके भेजने वाले पर ईमान रखें, उसको जाने। 그러니까 주여 주여 부르고 뭐 그 저 신비주의 그런 사람들은 가만히 보면요 우리보다도 더 잘 믿는 것 같아요. तो हमें हमें जो दिखाई देता है वो करिश्माती या जो बड़े बड़े मजमे लगा के वो कहते हैं दिखाई देने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो अभी तक उनको मसीह का ही पता नहीं। 그래 해도 그게 전부 다 껍데기예요. 그게 거짓말이에요, 그게요. तो वो कहते हैं वो सब झूठ बोलते हैं जो भी करते हैं। 그러니까 주여 주여 부른다고 천국에 가는 게 아니고 예수를 믿으면 천국에 자동으로 가는 거예요. ये कलाम में लिखा हुआ है कि जो खुदामंद खुदामंद कहते हैं वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, जो मसीह पर ईमान रखते हैं वो खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। 그러니까 요한복음 5장 24절 잘 आ잖아요. 믿는 자는 사망에서 생명으로 지금 옮겼어요. 심판에 이르지 않아요. यूहन्ना की इंजील 5वां बाब उसकी 24वीं आयत लिखा है कि जो उस पर ईमान लाते हैं वो हलाक नहीं होते बल्कि हमेशा की जिंदगी पाते हैं। कौन जो उस पर ईमान लाते हैं। 근데 22절에 보면요. 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행치 않았나이까 하리니 그랬어요. तो 22वीं आयत में लिखा हुआ है और उस दिन बथेरे, अब ध्यान से सुन ले जरा, उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे ऐ खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरुओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मोजज़े नहीं दिखाए। 근데 이 사람들이 선지자 노릇 하잖아요. 이거 해라 저거 해라. 지가 다 아는 것 같이 말한다니까요. 이 귀신이. तो ये बताया गया कि तुम नबूवत करते हो, ये करो वो करो, ये बदरुओं का काम है, यीशु का काम नहीं है आपको बताना। 근데 어떤 때는 귀신도 쫓아내고 이 능력을 행하고 이런다니까요. और ये भी उनके अंदर ताकत आ जाती है कि वो बदरुओं को भी निकाल देते हैं। 그러니까 더 큰 귀신이 더 작은 귀신을 갖다 쫓아내는 거예요. कि छोटी हो या बड़ी हो बदरुएं वो निकालते हैं। 그리고 주의 이름으로 많은 권능을 행치 않았나이까 이랬어요. तो फिर वो लिखा हुआ है कि तू खुदावंत के नाम से बड़े बहुत से मोजज़े भी दिखाओगे। 그 권능이 나타나고 그 권능이 나타날 때 주의 이름을 부르는 거예요. 뭐 예수님 뭐 어쩌고 예. ये है कि आप पता नहीं किसका नाम लेते हैं, कि यीशु का नाम लेते हैं या किसका नाम लेकर मोजज़े करते हैं। 근데 23절에 보면 그때 내가 저희에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 예수님은 너를 모른다 말했어요. उस वक्त उनसे मैं साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, यानी कि यीशु कहता है कि मैं उन्हें जानता ही नहीं हूं, तो हमारे लोग सारे उनको जानते हैं। 아니 예언도 하고 귀신도 쫓아내고 권능도 행하는데 왜 예수님 모른다입니까? 그 사람들은 주의 이름으로 했는데. 예? तो ये देखे वो कह रहा है कि नबूवत भी करते हैं, बदरुओं को भी निकालते हैं, मोजज़े भी करते हैं, लेकिन मसीह यीशु कहता है कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं। 그래 23절 뒷부분에 보면은 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라 그랬어요. तो फिर लिखे है बदकारों मेरे पास से चले जाओ। 이 이제 불법이 뭡니까 이게? ये बदकार कौन है? 예언을 하고 권능을 행하고 귀신을 쫓아내도 전부 다 불법이다. 그러니까 사단으로 인해서 했다 그 말이에요. तो इसका मतलब है जो नबूवत करते हैं, बदरुओं को निकालते हैं, मोजज़े करते हैं, उनको खुदावंद ने यीशु ने बदकार कहा है। यानी कि बदकार कौन है? शैतान, यानी कि इब्लीस के फरजंद है वो सारे। 그러니까 귀신이고 거짓 선지자죠. और ये क्या है? ये झूठे बोलते हैं, ये झूठे नबी है। 그러니까 주여 주여 말을 해도 천국에 못 가는 거예요. और ये यीशु यीशु कह के भी खुदावंद खुदावंद कह के भी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे।
그걸 안 믿으니까 그런 거예요. इसलिए कि वो खुद तो खुदा पर मसीह पर ईमान नहीं रखते। 그리고 그 열매가 이상한 열매가 열리죠. तो ये गलत किस्म का फल उनसे मिलेगा। 근데 실질적으로요, 이제 이거는 내 경험이기도 한데, 실질적으로 보면 이렇게 예언을 하는 사람들이 처음 시작할 때는 보면요, 아주 사람이 진실해요. और जब ये नबूत करते हैं, लोग बातें करते हैं, तो लोगों के सामने ऐसा होता है यानी कि इन जैसा नेक आदमी हमने कभी देखा ही नहीं है। 그리고 우리가 보기에 이 사람 진실하게 예수를 믿는 것 같아요. तो जब लोग देखते हैं तो लोग समझते हैं कि ये तो खुदा पर इनका तो बड़ा पक्का ईमान है। 그런데 대부분 이런 사람들이요, 다 정신 문제 따왔어요. तो दरअसल वो जितने लोग ये करते हैं, बाद में ये ज़हनी मरीज, पागलपन का इनको दौरा पड़ता है और ये मरीज ज़हनी मरीज बन जाते हैं। 뭔가 영적으로 사람이 이상한 거예요. और ये रूहानी तौर पर कुछ अजीब किस्म की हरकतें करते हैं। 그래서 내가 이거는 솔직한 얘기로 이제 뭐 현장의 일의 경험을 가지고 얘기해서 신학적으로 내가 선을 확실히 긋지는 못하겠어요. कि मैं देखता हूं कि जब फील्ड में हम निकलते हैं तो लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन हम इन चीजों से थोड़ा सा परहेज करते हैं कि अपने हाथ रख के दूसरों की तरह ये करना वो कर, हम इससे थोड़ा सा परहेज करते हैं। 처음에 시작할 때는 분명히 이 사람이 진실하게 믿는 사람이라고는 생각이 내가 들었어요. तो मैंने भी देखा है, लोग भी सोचते हैं, लोग कहते हैं कि जब ये लोग जो झूठी नबूतें और ये मौजज़ात करने वाले लोग आते हैं, ये बड़े आपको खुदा परस्त और नेक किस्म के लोग जैसे समझेंगे कि यीशु बस और किसी के साथ ही नहीं है, बड़ी आपको ये दिखाएंगे। 그런데 이제 예언을 계속하고 그다음에 이게 병 치유 역사 이런 걸 계속하는 사이에 사람이 자꾸만 바뀌는 거예요. तो जब ये लगातार नबूतें करते हैं, शिफा लोगों को देते हैं या मौजज़े करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनकी जिंदगी खुद भी बदल दी जाती है। 아니 분명히 병 낫는 기적이 일어나잖아요. 안 그래? 한국에도 병 낫는 기적을 일으킨 목사님들 많이 있어요. तो कोरिया में भी ये बदरुएं निकालना नहीं, शिफा देना पादरी बहुत करते हैं। 근데 그런 분들 중에서도 야간에 좀 세월이 지나면 여하튼 사람이 좀 이상해지는 거예요. तो मैंने देखा है कि काफी कुछ अरसा बाद जो ये लोग करते हैं, वो जाती तौर पर खुद बीमार हो जाते हैं, उन्हें खुद नहीं ज़हनी तौर पर समझ लगती कि हमने करना क्या है। 참 이거 이상해요. 파키스탄에도 이런 사람이 있지 않겠나 싶은데 여하튼 이 일을 계속하는 사이에 막 사람이 영적으로 좀 이상해져 가요. मैं कहता हूं कि चलो पाकिस्तान में ना हो, लेकिन अगर होते हैं तो आप देख लेना, जब वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी ज़हनी हालत भी जो है वो खराब होती जाएगी। 아예 처음부터 예수를 안 믿었던 사람은 막 모르겠고요. 예수를 믿었는데도 이래 된다면은 이 사람은 뭔가 세월이 지난 사이에 교만이 나타나거나 자기 중심으로 되거나 하나님을 위하여 안 해가지고 무슨 영적 문제가 오는 것 같아요. वो ये जो मसीह है वो तो नहीं कर सकते, जो नए नए मसीह होते हैं, जो बाहर से मसीह में शामिल होते हैं, वो ये काम करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका झूठ बेनकाब होता रहता है और वो खुद भी अपनी जिंदगी के तंग आ जाते हैं और आप जान सकते हैं कि हाँ ये खुदा का बंदा नहीं था। 그래서 내가 이런 부분에 대해서는 아까도 말씀드린 것처럼 신학적으로는 내가 확실하게 선을 긋지는 못하겠어요. लेकिन मैं जो अगर बिबली तौर पर देखूं तो मैं आज तक नहीं समझ सका कि ये क्यों ऐसा करते हैं, किस लिए करते हैं। 근데 이런 사람들을 가만히 살펴보면요, 또 하나 특징이 있어요. तो इन दुखों को अगर गौर से देखें तो एक और इनमें बात हमें जो नजर आती है 그리스도 중심이 아니에요. कि ये मसीह को, इनका दारोमदार मसीह पर नहीं, इनका महवर मसीह नहीं होता। 이런 사람들은 기도 중심이고 능력 중심이에요. वो सिर्फ दुआ करते हैं और कुव्वत दिखाते हैं। 그러면 이거는 언약이 아니거든요. और ये जब ये काम है तो फिर ये ऐद भी नहीं। 기도는 굉장히 중요합니다. 그런데 기도는 언약이 아니에요. 언약은 그리스도예요.
कि दुआ बहुत जरूरी है, लेकिन दुआ अहद नहीं है। मसीह जो है वो अहद है। 그리스도 안에도 굉장한 능력이 있습니다. 그러나 능력은 언약이 아니에요. लेकिन मसीह के अंदर भी बहुत कुवत है, लेकिन वो कुवत जो है वो अहद नहीं है। 능력은 언약의 결과 아닙니까? 언약 때문에 나오는 결과가 능력이에요. और वो अहद से निकलने वाला नतीजा वो मसीह की कुवत है। 기도는 언약을 누리는 방법이에요. और जो दुआ है वो अहद में मसरूर रहने का तरीकाकार है। 그런데 그리스도 중심이 아니고 기도 중심이고 능력 중심이면 종교잖아요. और जो लोग मसीह उनका महवर नहीं होता और जिनका महवर दुआ या अपना आप होता है, मेरे अजीजों, फिर वो मसीह नहीं, वो मजहबी लोग हैं। 그런데 이 기도와 능력은 언약의 가장 근접해 있어요. 바로 옆에 붙어 있어요. ये जो लोग इस तरह के काम करते हैं वो दुआ के अंदर झगड़े हुए, मसीह के अंदर उनका कोई तलक नहीं, दुआ के अंदर झगड़े हुए। 그래서 이게 기도 많이 하는 것이 틀렸다고 볼 수 없잖아요. 능력 중심으로 간다. 그거 틀렸다고 볼 수가 없어요. ये दुआ जो है उसके साथ कुवत हासिल करनी, ये हम कैसे देख सकते हैं? हमें तो खुद इन चीजों का पता नहीं। जो देखने वाली चीज है वो मसीह का अहद है। 그런데 확실한 것은 그리스도는 아니거든요. लेकिन अगर गौर से देखें, गहराई में देखें, तो ये दुआ के साथ कुवत हासिल करना ये मसीह नहीं है। 그리스도보다도 기도가 앞서고 그리스도보다도 능력이 앞서니까 종교잖아요. तो जो मसीह से ज्यादा दुआ, मसीह से ज्यादा कुवत हासिल करना, ये फिर मसीह नहीं है, बल्कि ये मजहब है। 종교를 계속하고 있으면 당연히 사단이 역사하지, 안 그래요? तो जब आप ज्यादा मजहबी बन जाते हैं, तो फिर शैतान उनकी जिंदगियों में काम करता है। 그런데 틀렸다고 생각 안 해요. 나 당연히 기도해야 되고 능력 나타나는 거 성경에도 많이 있으니까. तो ये तो लिखा हुआ है कि जब आप दुआ करेंगे तो कुवत हासिल करेंगे, तो फिर आपके साथ होगा। लेकिन ये मसीहत नहीं, ये मसीह नहीं, बल्कि ये आपका जिंदगी है। 그래가지고 기도 안으로 막 들어가는 거예요. 그리스도 안으로 들어가야 되는데 기도 안으로 들어가고 능력을 요구하고 막 이래 되는 거예요. कि वो मसीह के अंदर मजबूत नहीं होते, वो दुआ के अंदर जोर देते हैं ताकि उनके जरिए, दुआ के जरिए वो कुवत हासिल करके कुछ करे। इस दुआ का और मसीह का आपस में ताल्लुक नहीं होता। 그래가지고 결국 세월이 지나는 사이에 차츰 이래가지고 귀신에게 잡히는 거예요. तो आस्ता आस्ता जब जिंदगी गुजरती, जिंदगी के साथ साथ वो लोग शैतान के हाथों में चले जाते हैं। 이걸 파키스탄 성도 여러분, 내가 하는 얘기를 이해는 다 하시죠? मेरे अजीजों, जो आप मैं बात कह रहा हूं, आप उसको समझ रहे हैं? 여하간에요, 그리스도를 벗어난 그 어떤 것도 영적 문제의 원인이 됩니다. कि मसीह के बगैर जो भी आप काम करेंगे वो आपके लिए सेहनी मसाइल, रूहानी मसाइल और जिस्मानी मसाइल पैदा करेंगे। 능력은 그리스도 안에 약속되어 있는 거 아닙니까? 그죠? कि वादा जो किया गया है वो मसीह के अंदर कुवत का किया गया है। 그리스도를 누리고 있으면 자동으로 나타나는 능력이라야 정상 능력이에요. कि जो सही कलाम के मुताबिक है, मसीह में मसरूर रहते हुए जो कुदरती तौर पर जो खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़े करता है, वो मौजज़े है सही। 그리스도를 통하여 능력에 가야 되는데 능력으로 바로 가버렸어. 그래가지고 이게 종교돼 버린 거예요. 귀신 때문에. मसीह के अंदर मसरूर रहते हुए कुवत का मुजाहरा होना चाहिए, ना कि दुआ के जरिए कुवत के तरफ जाने चाहिए। ये आपका मजहबी रंग है, ये मजहब है। 종교를 하니까 당연히 귀신 역사하고 사단 역사하죠. और जो मजहबी होता है वो शैतान का और बदरुओं का काम करना होता है। 그래 예수님이 얘기했어요. 불법을 행하는 자들이라고. तो इसीलिए मसीह ने कहा है, बदकारो मेरे पास से चले जाओ। 법은 그리스도 아닙니까? इसलिए कि वो मसीह के साथ नहीं। 이건 영원한 법이고 완전한 법이에요. और ये हमेशा की बदकारी है। 그리스도 외의 모든 것은 불법이에요. और मसीह के बाहर जो है वो सब बदकारी है। 기도는 우리가 굉장히 중요하고 많이 합니다. कि दुआ जो मसीह के अंदर है वो बहुत मीनिंगफुल है, बड़े मानी अखेज है।
그런데 기도가 그리스도보다 앞서서 불법입니다. और अगर आप मसीह को छोड़कर सिर्फ दवा पर जाते हैं तो ये शरीयत है, ये गलत है। 우리 파키스탄 성도 여러분들이 이 복음 들을 때 처음부터 딱 이 길을 바로 가기를 바랍니다. कि मेरे अजीजों, जब आप कलाम की बात सुनते हैं तो आप इसी कलाम के राह पर जो गामसन रहे, मजबूती से इस पर चलते रहे। 자, 그래서 24절에 보면은 그러므로 누구든지 나의 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으니 그랬어요. तो अगर 24वीं आयत देखे तो लिखा हुआ है, बस जो कोई मेरी ये बात सुनता और उस पर अमल करता है, उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। 그럼 25절에는 보면은 그렇게 만일 이 반석 위에다가 집을 지으면은 비가 오고 바람이 불어도 아무 관계 없다 그랬어요. कि जो आगे 25वीं आयत में देखे कि अगर चट्टान पर बनाए गए घर पर आंधी चले, बारिश हो, जो मर्जी हो, उसको कुछ नहीं होता। 자, 그러면은 어떤 사람이 이런 사람이랬냐니까 나의 이 말을 듣고 행하는 자라고 했어요. और लिखा है वो कौन है, वो आदमी जो मेरी बातें सुनता और उस पर अमल करता है। 이 말은 지금 마태복음 5장, 6장, 7장을 말하잖아요. कि ये अगर देखा जाए ये बात 5वें बाब की 5वीं 6ठी आयत में भी हुई। 그러면 마태복음 5장의 결론이 뭐예요? तो मत्ती की इंजील 5वें बाब की फिर वहां क्या नतीजा है? 마태복음 5장 48절을 한번 보세요. कि मत्ती की इंजील 5वां बाब उसकी 44वीं आयत जरा देखो। 거기 보면 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라 했어요. तो ये 44वीं आयत में लिखा हुआ है, लेकिन मैं तुमसे क्या ये कहता हूँ। 이거는 사실 불가능이잖아요. 읽었어요? मुक्त 마태복음 5장 48절 끝에. साशिफ ये अब पास चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। 그러니까 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전해라 그랬어요. कि बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसे तुम्हारा बाप आसमानी बाप कामिल है। 이건 불가능이잖아, 그죠? तो ये कि क्या है, कि कामिल क्या है, कि किसी चीज की कमी नहीं है। 그 앞에 읽어보면 네 오른손이 만일 죄를 지으면 오른손 잘라버리랬어요. तो क्या है कि अगर तेरा दाहिना हाथ का गुनाह करे तो उसे काट डाल। 네 오른쪽 눈이 만일 죄를 지었으면 그걸 뽑아내버리랬어요. तो उसने कहा कि अगर कोई और तेरा कोई चीज गुनाह करता है उसको निकाल फेंक। 그리고 누가 만일 네 오른뺨을 때리면은 왼뺨도 내주랬어요. तो फिर ये भी लिखा है कि अगर तेरे कोई एक मुंह पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दे। 그리고 누가 네 보고 겉옷을 달라고 하면 속옷도 주라고 했어요. तो उसने कहा अगर कोई तेरा कुर्ता मांगे तो चोगा देने भी द्रेक ना कर। 누가 이걸 할 겁니까? तो कौन ये कर सकता है? 아무도 이걸 못해요. 불가능이잖아요. तो ये तो बड़ा मुश्किल है, ये हम कैसे कर सकते हैं? 근데 그것보다도 더 큰 걸 요구했어요. तो लेकिन इससे भी ज्यादा काम भी करते हैं। 하나님은 완전하잖아요. और खुदा जो है वो बिल्कुल मुकम्मल और कामिल है। 그 하나님이 완전한 것처럼 너희도 완전하라 그랬어요. तो क्या कहा कि जिस तरह खुदा कामिल है आपको भी कामिल होना है। 그럼 이것을 행하는 자가 지혜로운 자고 반석 위에 집을 지었다는 하는 거예요. तो फिर वही कामिल है जो खुदा की बातों को सुनता और उसके मुताबिक करके चट्टान पर अपना घर बनाता है। 집을 짓는다는 것은 인생을 산다는 거 아니겠습니까? 반석 위에서 내 인생을 사는 거예요. तो घर बनाने का मकसद है कि अपनी जिंदगी जो है वो चट्टान पर बनाओ। 그러면 나의 이 말을 듣고 행하는 자라고 했는데 어떻게 이걸 행합니까? तो क्या है, जो मेरी बातें सुनता और उस पर अमल करता है, तो फिर आप कैसे अमल करते हैं इन बातों पर? 누가 하나님처럼 완전하게 돼? तो कौन खुदा की तरह कामिल हो सकता है? 말 죄 지었다 해서 뭐 손목 잘라버리면 손 가진 사람 아무도 없어요. 손 2개 가지고 뭐 하루만 해보면 없어져 볼 건데. तो अगर आपका एक हाथ गुनाह करता है तो खुदा ने कहा काट दो। अगर ऐसा किया जाए तो आपके तो दोनों हाथ, फिर हम सब लोगों के तो एक हाथ, दोनों हाथ 1 घंटे में या 2 घंटे में कट जाएंगे। 그래서 마태복음 5장을 통해서 하나님 하시는 얘기가 뭐냐면은 그러므로 내가 있는 거 아니냐 그 말이에요.
तो इसीलिए खुदा कहता है कि ये पांचवा बाब जो उसने सारी चीजें बताई हैं कि ये तुमसे नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए नामुमकिन है, इसलिए खुदा की तरह तुम भी खुदा के पास जाओ, उसकी तरह काम करो। 그 네가 어떻게 해가지고 하나님처럼 완전해지겠냐? 그래서 내가 했지 않냐? 나를 믿으면 네가 하나님을 볼 만큼 완전해진다. तो इसीलिए वो कहता है कामल तो हम नहीं हो सकते, लेकिन खुदा कहता है तुम मेरे कहने पर अमल करो, यानी कि आप पूरे नहीं तो कुछ तो होंगे जो उसके कलाम पर अमल करके। 그러면 마태복음 5장의 결론이 뭡니까? तो पांचवा बाब जो मत्ती का पांचवा, उसका नतीजा क्या है? 내가 그리스도다 그 말 아니에요. कि मैं ही मसीह हूं। 그러니까 마태복음 5장의 1번 첫 번째 이거 팔복이잖아, 그죠? तो अगर देखा जाए अगर तो उसमें सबसे पहले जो हाथ की बात की गई है, 그 팔복의 결론이 뭐냐니까 내가 복이라는 겁니다. तो देखा तो पहले जो है ये मुबारकबादियां थी, तो मुबारकबादियां किस में है? मसीह में। 처음부터 그랬잖아요. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이랬어요. तो पहला क्या लिखा भाई? 8 मुबारकबादियों से पहली मुबारकबादी क्या है? मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। 그 말은 심령이 가난하여 나를 받아들이는 자는 복이 있어. 왜냐하면 천국에 갈 거니까. 그 뜻이에요. तो वो है कि जो मसीह की तरह मुबारक है, जो मसीह की तरह गरीब है, दिल का गरीब है, जिसका दिल मसीह की तरह है, जो उसकी तरह सोचता बैठता उठता बैठता है, वो आसमान की बादशाही का वारिस होगा। 그러니까 내가 복이고 나를 믿으면 너도 하나님을 볼 수 있게 될 거다. 그 말이에요. तो इसलिए कहा कि मैं मुबारक हूं, अगर तुम मुझ में हो तो फिर ही तुम खुदा को देख सकते हो। 이게 마태복음 5장의 결론이에요. और ये है पांचवें बाब का नतीजा। 마태복음 6장의 그럼 결론은 뭐예요? तो फिर मत्ती की छठे बाब का नतीजा क्या होगा? 마태복음 6장은 거의 기도에 대한 얘기를 하고 있어요. तो छठा बाब है, उसमें सारा दुआ के बारे में कहा गया। 그리고 마지막 부분에 가면 너희가 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 이런 거 기도할 필요 없다. 하나님 다 아신다 했어요. तो फिर आखिर में जाके मत्ती की झील छठे बाब में यीशु कहता है कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे इनकी फिक्र ना किया करो। 그러면서 결론적으로 얘기했어요. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하실 것이다. तो नतीजा वहां से क्या निकला? क्या निकला? कि पहले तुम खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, बाकी चीजें खुद ब खुद ही मिल जाएंगी। 그러니까 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하는 것이 너의 기도다. 그 말이죠. कि बात यह है कि खुदा की बादशाही और खुदा की रास्तबाजी तलाश करना ही तुम्हारी दुआ है। 너희는 이것을 주세요, 저것을 주세요, 그런 거 얘기할, 그런 거 기도할 신분이 아니다. 그 말이에요. कि ये है कि तुम हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये तुम्हारी शनाख्त नहीं है। 너는 하나님의 자녀였냐? 하나님이 네게 있어야 될 거 다 알고 있다. 어제 예수를 믿어도 하나님의 자녀다. 예? कि अगर कल भी तुमने खुदा को पर ईमान रखा है, तुम खुदा के फर्जंद हो और तुम्हारी शनाख्त तुम्हारी खुदा की फर्जंदगी है, तो बाप जब आप बेटे बने हैं तो बाप ने आपको सब कुछ देना है। 그러니까 하나님의 나라는 그리스도 안에 약속되어 있어요. और ये खुदा की बादशाही खुदा मसीह के अंदर ये सारे वादे किए गए। 그리스도 밖에는 하나님 나라 없어요. मसीह के बाहर खुदा की बादशाही नहीं है। 다른 어떤 곳에도 하나님의 나라가 약속되어 있는 거 없어요. 그리스도 외에는. तो मसीह के बगैर या मसीह के बाहर खुदा ने कहीं भी खुदा की बादशाही की बात नहीं की। 하나님의 나라, 하나님의 의가 뭡니까? 많이 있겠죠. तो हमने बहुत सारा पढ़ा है खुदा की बादशाही और खुदा की राष्ट्रबाजी क्या है, इस पे पहले भी पढ़ा था। 하나님도 그렇고 그리스도도 그렇고, 예? 그다음에 성령님, 그러면 말씀 뭐 다 어렵죠. तो हमने देखा है कि ये बहुत मुश्किल भी है कि खुदा बाप बेटा पाक तसलीस और कलाम। 그러나 하나님의 대표적인 의는 그리스도 십자가의 보혈 이겁니다. और अगर राष्ट्रबाजी देखें तो वो है मसीह और खुदा का पाक खून जो उसने गुनाहों की माफी के लिए बहाया, ये राष्ट्रबाजी। 그러니까 너희는 그리스도를 구하라 그 말이죠. तो पहली बात यह है कि पहले तुम मसीह को तलाश करो। 그러니까 예수님이 이런 말씀에 나는 너희의 언약이고 나는 너희의 기도다 그 말이에요. तो फिर यीशु कहता है कि मैं ही तुम्हारा अहद हूं, मैं ही तुम्हारी दुआ। 그러면은 그 7장에 가면 마지막에 가가지고
나의 이 말을 듣고 행하는 자, 이러면 뭐를 해야 됩니까, 지금? 이제? तो फिर आखिर में अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है कि जो मेरी बातें सुनता और ऊपर अमल करता है। 우리가 완전히, 하나님처럼 완전해지려고 노력을 해라, 그 말입니까? 불가능이지, 그거는. तो ये सब कुछ अगर हम नहीं कर, ये हमारे लिए सब चीजें नामुमकिन है, लेकिन हम खुदा में अगर रहते हैं तो सब कुछ मुमकिन है। 네가 완전해지려면 노력이 아니고 너는 그리스도를 해야 돼. 그 말이잖아. 그래서 내가 온 거야. तो इसीलिए खुदा कहता है कि मसीह को किस लिए भेजा, ताकि मसीह में होकर सब कुछ हासिल करो। 그래, 기도도 이것저것 이래 하는 게 아니야. 그리스도를 누려라, 그리스도. 그 तो 말이지. दुआ में मुझे ये दे दो, वो दे दो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं, दुआ मसीह में मसरूर रहना है। 그러면 이 말을 듣고 행하는 자가 뭘 하는 겁니까? तो फिर जो सुनने वाला है वो क्या अमल करेगा, 그리스도를 행하는 자예요. कि वो मसीह के मुताबिक अमल करेगा। 그러면은 그 사람 인생은 반석 위에 그리스도잖아요. 내 इसलिए 위에 कि 세워진, 예. उनकी जिंदगी जो है वो चट्टान पर, और चट्टान कौन है? मसीह पर। जो मसीह पर चट्टान पर जिंदगी बनाता है, यानी कि मसीह पे बना रहता है, वो कामयाब जिंदगी होती 반석은 그리스도를 상징하기 때문에 그리스도 위에 인생을 세웠다 그 말이에요. है। कि चट्टान कौन है? वो मसीह है, यानी कि मसीह के ऊपर अपनी जिंदगी बनाना, बसर करना। 그러면 비 오도 관계없고 바람 불어도 관계없다는 거지. तो इसका मतलब है कि ना तो हमें मीह बारिश का डर है और ना हमें आंधी तूफान का डर है। 근데 자기 인생을 이렇게 반석 위에 내 위에 이렇게 세우지 않는 사람은 모래 위에 지은 집처럼 돼가지고 바람 불고 비 오면 금방 무너져 버린다 그 말이에요. तो इसीलिए ज्यादा लोगों के कहाँ घर बनाते हैं? रेत पर। और जब मीह आता है, यानी कोई मुश्किल आती है, आंधी आती है, तो वो घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। 이게 오늘 메시지예요. और ये आज का हमारे लिए पैगाम है। 그러면 어떻게 하면은 그리스도를 행할 수 있겠습니까? तो फिर हम किस तरह मसीह के कलाम पर अमल कर सकते हैं? 내가 스스로 그리스도가 깊이 누려지고 고백이 되지면 그건 그리스도를 행하는 것입니다. कि मसीह में गहराई में जाकर मसीह को अपने दिलों में बैठाना, उसके मुताबिक चलना, ये मसीह के हुक्म के मुताबिक अमल करना है। 그리고 그래 되면은 응답을 많이 받기 때문에 내가 다른 사람에게 그리스도를 답으로 전달할 수 있어요. तो जब मुझे बड़े ज्यादा खुदा जवाब अता करेगा, तो ये मैं गवाही दूसरों को देकर लोगों को मसीह की गवाही दूंगा। 그러면 이게 그리스도를 행하는 거예요. ये है मसीह के हुक्म के मुताबिक अमल करना। 그래 이처럼 전도하기 전에 전도를 하는 것은 아주 그리스도를 행하는 중요한 부분이에요. और इसीलिए कि मुनादी करने से पहले मुनादी ये है कि उसके कलाम के मुताबिक अमल करना। 근데는 그것과 함께 내가 응답받는 사람이 돼. और इसलिए कि हम मसीह के अंदर ही उससे जवाब हासिल करने वाले इंसान पहले बनते हैं, फिर दूसरों को सिखाते हैं। 내 인생이 승리하는 사람이 돼야 돼. और तभी हम कामयाब इंसान बन सकते हैं। 내 인생이 반석 위에 세워진 집이 돼가지고 바람 불어도 관계없어야 돼. तो इसलिए मेरी जिंदगी जो है मसीह की ऊपर, यानी कि चट्टान के ऊपर होगी, तो फिर मुझे भी आंधी तूफान बारिश का डर नहीं रहेगा। 어떻게 하면 이래 돼야 되는가? किस तरह हम ये कर सकते हैं? 저는 이런 부분에 대해서 좀 고민을 많이 하다가 언약 기도라는 걸 만들었어요. तो इसीलिए मैं इनके बारे में फिक्रमंद होते हुए मैंने अहद की दवा जो है वो लिखी थी या बनाई थी। 그건 근본 문제 세 가지에 대한 말씀을 쓰는 거예요. और वो उसमें मैंने 3 जो बड़े मसाइल हैं उसके बारे में बताया है। 창세기 3장 1절에서 6절, 로마서 3장 23절, 그리고 요한복음 8장 44절. तो इसीलिए मैंने वो 3 मसले हैं, वो है कि पैदाइश 3रा बाब, रोमियो 3रा बाब 23वीं है, और यूहन्ना की इंजील 8वां बाब उसकी 44वीं है। 요건 근본 문제 세 가지에 대한 말씀이잖아요. और ये है जिंदगी के बुनियादी मसलों के बारे में खुदा का कलाम। 이걸 쓰면서 하나님 내 모든 문제의 원인은 이것입니다. और हम उस तरह बताते हैं खुदा को
कि मेरे बुनियादी मसाइल ये हैं। 그때 이 언약이 깨져서 그렇습니다. और ये क्यों हुआ? उस वक्त जब ऐद को तोड़ा जाए तो ये बुनियादी मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है, 이렇게 고백을 하는 거죠. और इस तरह हम उसका इकरार करते हैं। 두 번째서는 거는 이 근본 문제 세 가지를 해결한 그리스도 삼직에 관한 말씀입니다. तो उसके बाद इन तीन मसाइल का हल करने वाले मसीह के बारे में, 그건 요한복음 14장 6절, 그게 창세기 3장 1절에서 6절을 해결한 거 아닙니까? और वो है कि पैदाइश तीसरे बाब 1 से लेके 6 तक जो है उसका हल यूहन्ना की इंजील 14वां बाब उसकी 6ठी आयत है। 마가복음 10장 45절, 이건 로마서 3장 23절을 해결한 겁니다. 죄 문제를 해결했죠. और रोमियो जो तीसरा बाब 23वीं आयत है उस सवाल का, उस मसाइल का हल, उस गुनाह का हल मरकज की इंजील 10वां बाब उसकी 45वीं आयत उसका जवाब है। 그 다음에 요한일서 3장 8절, 창세기 3장 15절, 이것은 사단의 머리를 깬 하나님의 약속이에요. और दूसरा जो वादा है वो है सवाल क्या है, यूहन्ना की इंजील 8वां बाब उसकी 44वीं आयत, और उसका जवाब है पैदाइश तीसरा बाब उसकी 15वीं आयत। 이건 요한복음 8장 44절의 문제를 해결한 거죠. और ये है कि यूहन्ना की इंजील 8वां बाब 44वीं आयत के मसाइल का हल। 그리고 요한복음 14장 6절로 인해서 우리가 받은 것이 구원입니다. और जो हमने यूहन्ना की इंजील में 14वें बाब 6ठी आयत में देखा वो है नजात हासिल करना। 이제 우리가 그리스도 삼직으로 인하여 중요한 결과를 우리가 축복을 누리게 됐죠. तो हमें ये तीन चीजों के जो मसीह में जवाब मिलते हैं कि वो मसीह है हमारा, तो उसकी बरकत में हमें मसरूर रहना चाहिए। 요한복음 14장 6절처럼 예수님이 길이 되셔가지고 우리에게 구원이 나타났어요. तो जब यूहन्ना की इंजील 14 बाब 6ठी आयत के वो राह है, तो इसका मतलब है कि वो निजात की राह उसके अलावा और कोई नहीं है। 그게 요한복음 10장 28절입니다. और वो है यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब उसकी 31वीं है। 그리고 마가복음 10장 45절로 인해서 우리가 죄의 저주에서 해방됐잖아요. और मरकज की इंजील में से कि हमने उस गुनाहों से और मौत से 10वां बाब 45 छुटकारा हासिल किया। 그 결과가 इ제 로마서 8장 1절에서 2절입니다. और वो है उसका नतीजा क्या है, रोमियो की किताब उसका 8वां बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다 했죠. और इसलिए क्या कि अब जो मसीह यीशु में उन पर सजा का हुक्म नहीं होता। 그리고 우리가 창세기 3장 15절 그리고 요한일서 3장 8절로 인해서 우리에게 누가복음 10장 19절의 권세를 줬어요. तो ये हमारे मसीह यीशु में क्या अख्तियार है कि जो तीसरा बाब पैदाइश तीसरा बाब 15वीं आयत और पहला यूहन्ना उसका तीसरा बाब 8वीं आयत, ये हमें कहाँ पे अख्तियार मिलता है? यूहन्ना की लूका की इंजील 10वां बाब उसकी 19वीं आयत। 예수님이 약속을 했어요. 내가 너희에게 뱀과 정과를 받는 권세를 주신다. और ये खुदा ने वादा किया कि मैं तुझे बिच्छुओं और उसकी शैतान की सारी ताकतों पर अख्तियार देता। 이걸 매일 한 번씩 쓰는 것입니다. और ये हर रोज एक दफा लिख इन चीजों को लिखना है। 성경 구절은 여러분들이 다 아시는 거예요. तो आप इन तमाम आयात को जो हमने पढ़ी है अभी आप जानते हैं। 이걸 매일 한 번씩 씀으로 예수님은 오늘도 나의 그리스도라고 고백하는 겁니다. और जब हर रोज आप लिखेंगे तो इकरार करेंगे कि आज भी यीशु ही मेरा मसीहा है, वो ही मेरा खुदावंद है। 이게 마태복음 6장 33절 그리스도를 구하는 겁니다. और ये है मत्ती की इंजील 6वां बाब की 33वीं आयत, मसीह यीशु को तलाश करना। 물론 다른 방법도 많이 있습니다. तो हो सकता है और भी तरीकेकार बहुत हों, 근데 저는 내가 스스로 고백을 해보려는 보니까 잘 안 됐어요. 그래서 쓰기 시작했습니다. तो मैं पहले भी इकरार करता था लेकिन मुझे नहीं जवाब आया, लेकिन मैंने लिखना शुरू किया तो जवाब आने शुरू हो गए। 저는 이것을 쓰기 시작하면서부터 인생이 달라지기 시작했어요. और जब से मैंने ये लिखना शुरू किया है मेरी जिंदगी जो है वो बदल गई।
그때 교회가 너무 힘들었습니다. तो उस वक्त पहले मेरी जो चर्च था वो बहुत मुश्किल में था। 근데 이것을 쓰면서 교회도 바뀌고 나도 바뀌고 뭐 가정도 자녀도 다 바뀌었어. तो जब मैंने ये कलाम लिखना शुरू किया तो चर्च में भी तब्दीली आई, मेरी जिंदगी में भी तब्दीली आई और मेरे बच्चों की जिंदगी में भी तब्दीली पैदा हुई 그 모든 인생의 모든 부분에 변화 옵니다. और तमाम जिंदगी के जो पहलू थे उनमें इत्मीनान, सुकून और तसल्ली मिली। 여러분들도 한번 해보세요. आप भी एक दफा करके देखें। 그래서 나의 말을 듣고 행하는 자가 다 되길 바랍니다. तो फिर खुदा आप सबको कि जो जो मसीह यीशु ने कहा है कि जो कोई मेरी बात सुनता है उस पर अमल करने की खुदा आप सबको तौफीक अता करे। 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 이 말은 그리스도를 구하라 그 말이에요. तो जब वो कहता है छठे बाब में कि पहले खुदा की बादशाही और रास्तबाजी को तलाश करो, यानी कि पहले मसीह यीशु को तलाश करो, 그럼 우리 인생이 반석 위에 세워진 인생이 되는 거예요. तो फिर हमारी जिंदगी जो है वो चट्टान पर खड़ी होगी, चट्टान पर बनेगी। 그러면 비 오도 필요 없고 바람 불어도 필요 없어요. 끄떡없어요. तो फिर जब ये हमारी जिंदगी चट्टान पर होगी तो फिर हमें ना बारिश का डर है ना किसी आंधी का डर रहेगा। 우리 파키스탄 성도님 여러분들에게 큰 은혜 있길 바랍니다. कि खुदा आप सबको अपना बड़ा फजल खुदा आप सबको अता करे।